तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का बड़ा बयान सामने आया। पृथ्वीराज चौहान ने तहव्वुर हुसैन राणा को भी कसाब की तरह से पूरी तरह से कोर्ट के सामने ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। चौहान ने तहव्वुर राणा को अपनी सफाई पेश करने के लिए पूरा मौका देने की वकालत की है। इन दोनों जो सूत्रधार थे, जो मास्टरमाइंड थे, तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कॉलमन हेडली, इन दोनों के नाम मुंबई पुलिस ने अमेरिकी सरकार को 2008-9 के बाद, जब ये हादसा हुआ था, उसके बाद जांच करके इन दोनों के नाम दिए थे कि ये मास्टरमाइंड है, ये कंट्रोल रूम चला रहे थे। तो जिस तरह से, जिस स्टैंडर्ड से अजमल कसाब का ट्रायल हुआ था, उसी स्टैंडर्ड के साथ भारत के कानून के अनुसार उसका ट्रायल हो। हमारी जो इनकम्प्लीट काम है कि हेडली को भी लाया जाए। और अब आपको राइजिंग भारत समिट में आतंकी तहव्वुर राणा पर देश के गृह मंत्री अमित शाह की दो टूक बात भी सुनाते हैं, जिसे अमित शाह मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत बता रहे हैं। और पहले की सरकारों पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि जिनके समय यह घटना हुई वो उसे नहीं ला पाए। तहव्वुर राणा का जो है एक्स्ट्राडिशन जो है हो रहा है, वो कुछ दिनों में यहाँ आ जाएंगे। क्या डेविड हेडली के लिए भी हम ये वो करेंगे? कुछ उम्मीद है कि वो भी? देखिए, मोदी सरकार का प्रयास है कि जिन लोगों ने भी भारत की जमीन, भारत का सम्मान और भारत के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, वो हमारे कानून के जद में लाना चाहिए। और मैं मानता हूं तहव्वुर राणा की यहां वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है जी। तो क्योंकि जिनके समय में जब बम धमाके हुए वो तो ला नहीं पाए, मगर आज वो वापिस आएगा, हमारी अदालत के सामने पेश होगा, हमारे संविधान के तहत उसको सजा होगी। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिल्ली से खबर आ रही है, तहव्वुर राणा के लिए दिल्ली पुलिस ने 3 रूट तैयार किए। एयरपोर्ट से एनआईए मुख्यालय की दूरी 17 किलोमीटर है। एनआईए हेडक्वार्टर में भी मेडिकल टेस्ट होगा। पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो बड़ी खबर यहां पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लेके जा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दूरी 17 किलोमीटर है, 3 रूट तैयार किए गए हैं, और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट से एनआईए ऑफिस के लिए 3 रूट तैयार किए गए हैं, और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। एयरपोर्ट से एनआईए ऑफिस के लिए 3 रूट तैयार किए गए हैं, और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। एयरपोर्ट से एनआईए ऑफिस के लिए लेकर निकले हैं। ये तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे थे, जो लाइव तस्वीर आप देख रहे थे कि अब से थोड़ी देर पहले तहव्वुर को लेकर टीम वहां से निकली है। एनआईए ऑफिस के लिए एयरपोर्ट से ये टीम निकली है, और 17 किलोमीटर की दूरी है, और इसको एनआईए ऑफिस लेकर जाया जाएगा, जहां पर मेडिकल टेस्ट होगा। पटियाला हाउस कोर्ट की भी सुरक्षा कड़ी की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, तहव्वुर को लेकर 3 रूट यहां पर तैयार किए गए हैं। जो बड़ी जानकारी यहां पर हम आपको दे रहे हैं, एयरपोर्ट से एनआईए ऑफिस के लिए 3 रूट तैयार किए गए हैं। एयरपोर्ट से एनआईए ऑफिस के लिए टीम लेकर निकली है। वो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले तहव्वुर को लेकर तो तस्वीर लगातार जो हमारे पास आ रही हैं उनको हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में अपनी सुरक्षा की मांग की है। आरोपियों पर कार्रवाई की भी मांग उन्होंने की है। आपको बता दें कि रामजी लाल सुमन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, रामजी लाल सुमन ने लगातार विवादों में है। इस बीच आगरा में घर पर हमला और धमकी का उन्होंने हवाला दिया और हमले के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है।
याचिका में अपनी सुरक्षा की मांग की है। राणा सांगा पर बयान के बाद से रामजीलाल लगातार विवादों में हैं और इस बीच आगरा में घर पर हमला और धमकी का उन्होंने हवाला दिया है और हमले के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। आगरा में 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती पर कार्यक्रम को लेकर अनुमति मिल गई है। अनुमति के बाद क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में सभी समाज के लाखों लोग शामिल होंगे। आयोजन के दौरान कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे खत्म करने और कई मांगे रखी जाएंगी और मांग पूरी करने के लिए शाम 5 बजे तक का समय दिया जाएगा। 12 तारीख को हम लोगों ने महाराज सांगा जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया और 1 बजे तक यहाँ पे लाखों की संख्या में सनातनी और क्षत्रिय पहुंच जाएंगे और हम लोग प्रस्तावना के माध्यम से उपेंद्र राणा जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। उपेंद्र राणा जी के द्वारा प्रस्तावना रख के और हम सरकार तक हमारी बात पहुंचाएंगे। 5 बजे तक अल्टीमेटम देंगे। 5 बजे तक वो हमारी बातों में सहमति दर्ज करते हैं तो सही है और करेंगे। सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमें आपत्ति नहीं है। तो हमें यही है कि सरकार हमारी उस अपेक्षा पे सहमत हो। खबर वाराणसी से है। संकट मोचन संगीत समारोह इस बार 16 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। 6 दिवसीय संगीत महोत्सव 16 से 21 अप्रैल तक चलेगा। समारोह में 17 कलाकार पहली बार बुलाए गए। बता दें कि इस प्रसिद्ध संगीत महोत्सव की शुरुआत 102 साल पहले 1923 में संकट मोचन मंदिर में हुई थी। इस बार संगीत समारोह में 11 पद्म अवार्डी और 16 प्रथम प्रवेशी कलाकार शिरकत करेंगे। इस बार संकट मोचन संगीत समारोह में बनारस घराने की युवा कलाकारों को भी मौका मिलेगा। 15 को सार्वभौम रामायण सम्मेलन है और 16 तारीख से लेकर 21 तारीख तक संगीत समारोह है। ये 6 दिन का संगीत समारोह जिसमें देश के विशिष्ट कलाकार इसमें भाग लेते हैं। खास कलाकार कौन कौन से इस बार आ रहे हैं? भाई सब बड़े ही कलाकार हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, अजय चक्रवर्ती जी हैं, आपके फिर अनूप जलोटा जी हैं, रतिकांत महापात्रा जी हैं, साजन मिश्र हैं। तो सारे बड़े लोग हैं। यल्ला वेंकटेश्वर राव हैं। तो ये सारे बड़े लोग इसमें परफॉर्म करेंगे। महाकुंभ मेले की वायरल गर्ल हर्चा रिचारिया वृंदावन से संभल तक पदयात्रा निकालेंगी। हर्चा रिचारिया ने बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद हर्चा रिचारिया ने बताया कि वो 14 अप्रैल से सनातनी युवा पदयात्रा निकालने जा रही हैं। इसकी शुरुआत वृंदावन से ही होगी। सनातनी युवा जोड़ो पदयात्रा का समापन 21 अप्रैल को कल की धाम संभल में होगा। एट लास्ट मुझे लगा कि हम भगवान श्री हरि की तरफ कदम बढ़ाते हैं और ठाकुर जी की एक नगरी जो है वो अष्ट अवतार, जैसे कि मैंने बोला कि अष्ट अवतार की जो नगरी है वहां से शुरू करके हम 10वें अवतार जो होने वाले हैं कलयुग में उनकी तरफ वहां पे जाके इसको समापन करते हैं यात्रा का। इतने लोग यात्रा के माध्यम से किस तरह का संदेश युवा में? यात्रा के माध्यम से पहली चीज मैं बहुत शांतिपूर्ण यात्रा निकालना चाहती हूँ। दूसरी चीज इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो यही है, ज्यादा से ज्यादा जो हमारे सनातनी युवा हैं उनको जागरूक करना। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के विजन डॉक्यूमेंट 2047 की बैठक हुई। परिषद के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है। बिहारी जी कॉरिडोर और आसपास जनसंपर्क मार्ग, वृंदावन में यमुना के घाटों का सौंदर्यीकरण समेत कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। ब्रज डेवलपमेंट के लिए एक ब्रज डेवलपमेंट प्लान उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ परिषद द्वारा बनाया गया है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर उसका और डेटा हमारे पास उपलब्ध है, किंतु डेस्टिनेशन प्लान इससे व्यापक है और इससे ज़्यादा विविध है। तो एक विजन प्लान बनाने के लिए अभी यूआई निकाली जाएगी, अभी किसी एजेंसी को नामित किया जाएगा। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि फ्लोर से लेकर बेसमेंट तक सब कुछ जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक
बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर तक आग फैल चुकी थी। आग बुझाने में पूरे 5 घंटे लग गए। आज समय सुबह लगभग 8:20 पर ट्रॉनिका सिटी फायर स्टेशन में सूचना प्राप्त हुई थी। सेक्टर A4 में इंडो इंडिया नाम से एक फैक्ट्री है जिसमें कपड़ा बनाने का काम होता है, तो उसमें आग लगी हुई है। तत्काल 2 गाड़ियां ट्रॉनिका सिटी से कोतवाली, वैशाली और खेखड़ा से एक गाड़ी घटनास्थल पर भेजी गई। लगभग 6 गाड़ियों से की सहायता से दोनों तरफ से आग घेरते हुए आग को बुझाना शुरू किया गया। आग बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर पूरी तरह से फैली हुई थी और जिसमें कपड़ा भरा हुआ था। लगातार 4 से 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। गोरखपुर में बारिश के दौरान सीमेंट से लदी गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। घटना गोरखपुर देवरिया रोड की है। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर दोनों घायल हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया और वाहन के मालिक को सूचना दी। सिद्धार्थनगर में भी हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां 5 बच्चों की मां गांव के ही रहने वाले 4 बच्चों के पिता संग चली गई। महिला ने गांव के जिस शख्स से शादी की उसके साथ फोटो भी शेयर की है। पूरा मामला सिद्धार्थनगर जिले के मेहरिया गांव का है। गीता के 5 बच्चे हैं। गीता को 4 बच्चों के पिता गोपाल पटवा से प्यार हो गया और दोनों घर छोड़कर फरार हो गए। ये पूरा मामला 5 अप्रैल का बताया जा रहा है।